रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाक परवरदिगार से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें आपका दामन खुशियों से भरा रहे। हाजिर खिदमत हूँ आज फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल माश की दाल। माश की दाल जो है ना, मैंने रख ली थी तकरीबन ये 1 किलो माश की दाल है। इसको भिगोए हुए मुझे आधा घंटा हो गया है। अब ये काफ़ी नरम हो चुकी है। इसके बावजूद इसको मैंने बॉईल करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने बॉईल करना है। उसके बाद इसको मैंने स्ट्रेन करना है और स्ट्रेन करने के बाद इसका जो मैंने बघार लगाना है उसका मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ और साथ ही उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। प्याज मैंने ले लिया है 1 अदद और गोलाई में इसको मैंने काट लिया है। इसके साथ ही टमाटर मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 अदद टमाटर हैं गोलाई में कटे हुए। नमक का ले रही हूँ जी 1 बड़ा चम्मच। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच। इसके साथ ही दाल मसाला है ये 1 बड़ा चम्मच है। लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। मेथी दाना आधा छोटा चम्मच और चाट मसाले के 2 बड़े चम्मच ले रही हूँ। अजवाइन 1 छोटा चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटा चम्मच। 1 बड़ा चम्मच नमक का है। इसमें से थोड़ा सा नमक जो है ना वो मैंने इस लहसुन में डाल दिया था पीसते हुए। इसमें 2 मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं और लहसुन को मैंने हरी मिर्च नमक और अजवाइन के साथ चुटकी 1 अजवाइन की भी डाली है। इसको मैंने पीस लिया है। अब सबसे पहले हम दाल को बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद ही हम इसका बघार लगाते हैं। जी तो व्यूअर्स, माश की दाल हमारी बॉईल हो रही है। इसको तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अभी मज़ीद इस पे ये वाइट जो झाग है इसके ऊपर आ जाए तो फिर इसको मैं निकाल दूंगी ऊपर से और इसको स्ट्रेन करके रख देंगे। और दाल को मैंने स्ट्रेन कर ली है, बॉईल हो गई थी। आधा कप ऑयल का हमने यूज़ करना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं जी लहसुन की पेस्ट। आप लाजमी लहसुन में अजवाइन का आधा चम्मच या चुटकी 1 अजवाइन अगर आपको पसंद नहीं है। हम तो बहुत ज़्यादा अजवाइन मेथी दाना ये चीज़ें जो हैं हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और लहसुन पीसते हुए अगर आप हरी मिर्चों के साथ अजवाइन शामिल करके इसका पेस्ट बनाएं तो आप जब बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसकी जो खुशबू आ रही है इस वक्त माशाल्लाह मेरे घर में, और साथ ही जो इसका टेस्ट होता है आला किस्म का टेस्ट होता है इसका। हमने इसको भी लाइट सा ब्राउन करना है और इसके साथ हमने इसमें सारी चीज़ें शामिल कर देनी है। पहले हम डाल रहे हैं जी टमाटर। टमाटरों के साथ जा रहा है हमारा हल्दी पाउडर, दाल मसाला, लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना, चाट मसाला, अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ ही जा रहा है जी नमक। थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। दाल तो हमारी ऑलरेडी बॉयल है और भगोई हुई भी मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा तो मैंने उसको भगो दिया था। काफ़ी नरम हो चुकी है तो उसको हमने गलाना है नहीं है, खड़ी खड़ी दाल हमने पकानी है। तो विदिन 5 to 10 मिनट्स इंशाल्लाह हमारी दाल तैयार हो जाएगी। बस ज़रा इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए तो फिर हम इसमें दाल की भुनाई शुरू करते हैं। टमाटरों की भुनाई तकरीबन हो चुकी है। अब हम शामिल कर रहे हैं जी इसमें माश की दाल। टमाटरों के साथ ही अब हमने इसमें माश की दाल शामिल कर ली है। माश की दाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी फूल चुकी है क्योंकि इसको हमने काफ़ी टाइम भिगो के भी रखा फिर बॉईल भी किया। तो अब वक्तन फ़क्तन अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे, अदरवाइज़ इसको हमने सिर्फ भुनाई करनी है। इसको हमने बिल्कुल ढाबा स्टाइल में तैयार करना है और बिल्कुल इसको लिक्विड नहीं रखना। और ड्राई ये फ्राई हुई भी माश की दाल आज हमने बनानी है। भुनाई में इसके तकरीबन 5 से 10 मिनट हमें लग जाएंगे। अगर हमें ये फील हुआ कि ऑयल कम है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी मज़ीद इसमें ऐड कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये माश हमारी बिल्कुल भुन चुकी है। ऑयल की तो मुझे ज़रा भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अलबत्ता ये है कि अभी थोड़ा सा इसको मैंने मज़ीद भूनना है। 2 से 3 मिनट भूनूंगी और भूनने के बाद इसमें मैंने देसी घी जो है वो शामिल करना है। थोड़ा सा इसका फ्लेवर अच्छा करने के लिए इसमें मैं देसी घी जो है ना शामिल करूँगी। अभी इसको हमने भूनना है जी तकरीबन 2-3 मिनट में।
जी तो व्यूअर्स, माश हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं बाउल में निकालती हूँ। अब इस पे मैं डाल रही हूँ देसी घी, धनिया, जी तो व्यूअर्स, मज़ेदार सी दाल माश फ्राई तैयार है। ढाबा स्टाइल में आज हमने ये दाल बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसके बारे में मुझे कमेंट करेंगे कि ये कैसी बनी है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।